हेलो एवरीवन। आज एक नया प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है। आपको क्या करना है कि आपको एक ट्रायंगल जो आपके सामने ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहाँ पे? इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? आई थिंक ये सभी लोग हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? h/3। अगर सपोज करो इसकी हाइट जो है, इस ट्रायंगल की हाइट दे दी गई है h, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा? h/3 पर। तो h/3 पे अगर मैं एक पॉइंट लोकेट कर देता हूँ जिसको g से डिनोट करते हैं, g मतलब इसका सेंटर हो गया, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी सेंट्रोइडल एक्सिस को, यानी जो जो g से पास कर रहा हो और एक्सिस के पैरेलल हो, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेड लाइन के अबाउट, यानी सेंट्रोइडल लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस ट्रायंगल के अगर फीचर्स के बारे में बात करें, जो दिया गया है उसमें ये दिया गया कि इसका बेस जो है वो बी है, ये गिवन है, आपको याद रखना है। इसकी हाइट जो है वो एच है, और ऑब्वियसली इसकी सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा? h/3 हाइट पे लाई करेगा, ये पॉइंट जी है। ओके, अब हमारे सामने प्रॉब्लम वेरी बहुत क्लियर है कि हमें जी के अबाउट, यानी जो जी के पैरेलल में जो लाइन गई है, जी के थ्रू जो लाइन गई है, यानी जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है एक तरीके से, और इसके सेंट्रोइड से होकर जा रही है, उसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलेंगे। इसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इस ट्रायंगल का, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सपोज करो मुझे ऐसा इसके लिए प्रॉब्लम लिखना, सपोज करो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो मैं क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल अगर हम लोग करें और बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या फार्मूला होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइड, यानी अगर ए बी के लिए मैं फार्मूला लिखूंगा, या मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आई ए बी मुझे निकालना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर मैं प्रयोग करूं, तो वहां आई ए बी का मतलब हुआ इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मुझे क्या लिखना होगा? आई जी लिखना होगा, प्लस जो ट्रायंगल का एरिया होगा, और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है, ध्यान रखना इसे, जो हमारी सेंटर से डिस्टेंस है, यानी जी से लेके ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर करना होता है। कितना डिस्टेंस है? h/3 है, तो h/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे करना होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आएगा अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करूँ। तो अब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैंने इस्तेमाल किया और ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आप एक चीज बताइए, आप आपने पहले आई ए बी यानी बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू कितनी थी? आई ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ bh³/12, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। हमें चाहिए क्या? हमें आई जी निकालना है, तो अननोन है आई जी यहाँ पे, प्लस एरिया क्या होगा इसका, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाइड विथ बी इंटू एच इंटू वाई की जगह पे h/3 का होल स्क्वायर करना है। ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। हमारी फाइंडिंग क्या है? हमें चाहिए क्या? हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? आई जी, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए। तो मैं अगर आई जी इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? bh³/12 माइनस, यहाँ पे बताइए आप क्या हो जाएगा? bh³, यहाँ भी हो जाएगा bh³ अपॉन 18 आई थिंक। ओके, सो 18 वी कैन राइट हियर। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा bh³/36, यानी आई जी इक्वल टू क्या आ रहा है? bh³/36। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अराउंड, इस जो मैंने अभी अभी लाइन खींची है इसके अराउंड निकालोगे, यानी इस वाले रेड कलर की लाइन के अबाउट निकालोगे, तो उसकी वैल्यू होगी आई जी इक्वल टू bh³/36। दैट वुड बी द फार्मूला। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक तो बेस के अबाउट, यानी जब मैंने बेस के अबाउट निकाला, यानी आई ए बी, ये बेस के अबाउट था, तब मेरा फार्मूला आया था bh³/12 आया था, और जब मैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ तो मेरा फार्मूला आ रहा है bh³/36। यानी दो फार्मूले आपको आपके मन में हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये कई बार इस्तेमाल होंगे कई जगह पे। ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। इसमें प्रोसेस प्रोसीजर के साथ लिखे हुए हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडी के लिए। नेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, और देखते हैं इसमें कैसे हम निकाल पाते हैं। तो सेमी सर्किल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायमीटरल एक्सिस। तो ऑब्वियसली इसका जो सेमी सर्किल है, ये पूरा आप देख रहे हो ए बी, ये सेमी सर्किल है, इसका डायमीटरल एक्सिस कौन सा होगा? ये होगा, यही डायमीटर से जा रहा है, यही डायमीटर से होगा, ऑब्वियसली यही डायमीटर भी होगा, यही डायमीटरल एक्सिस भी होगा। इसके अबाउट अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे एक चीज पहले पता था कि पहले इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर पूरी सर्किल होता तो क्या होता? पूरी सर्किल होता तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई ए बी इक्वल टू, या फिर आप इसे आई जी लिख सकते थे, उसके अबाउट क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पाई बाई 64 d की पावर 4, ये फार्मूला होता। अब क्या करो,
आधा सर्किल आप यहाँ से गायब कर दे रहे हो। इसका मतलब ये चीज है नहीं, इसमें से माइनस कर दो या फिर इसे हाफ कर दो। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हुआ है इसी को बस आप हाफ कर दीजिए। मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप घटा बढ़ा सकते हो आसानी से, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा इस केस में, यानी जब सेमी सर्किल केस है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी पाई बाई 64 डी की पावर 4 इंटू 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 128। दिस वुड बी द फार्मूला फॉर सेमी सर्किल। अगर कोई सेमी सर्किल प्लेन दिया हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे, यानी ये वाले पोर्शन का अगर आपको निकालना पड़े। जो हमारे पास अभी पोर्शन है वो आपके सामने ये वाला पोर्शन है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो। ठीक है, ये तो आपने किसके अबाउट निकाला, ए बी के अबाउट निकाला। अब आपसे कहा जाए कि इसी केस में आप क्या करिए कि जो इस केस में सेमी सर्कुलर केस जब हो, प्लेन हो, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस मान लो जी यहीं पे होगा, ऑब्वियसली इसी लाइन पे लाई करेगा सेंट्रोइड इसका। तो सेंट्रोइड से कौन सा एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करूं तो ये एक्सिस हो गई एक्स एक्स, ये कौन सी एक्सिस हो गई, इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप आई एक्स एक्स बताइए, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो ये इस वाले पार्ट में दिया गया है। देखो, हमने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाल लिया है, बेस के अबाउट हमें पता है, यानी ए बी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हमें आई जी के अबाउट बताना है, तो हम यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे ये पता करना है कि ये एच कितना होगा, यानी जो इनके बीच दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एच जो होगा, यानी सेमी सर्कल के केस में जो सेंट्रॉइड लाई करेगा वो 4r/3 पाई होगा। ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, यानी एच का जो वैल्यू होगी वो इतना के बराबर होगी। ठीक है, और इसको अगर आप डी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आर की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, d/2 लिखना होगा। तो d/2 जब आर की जगह पे रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2d/3 पाई आएगा फाइनल। ये इस डी के टर्म में आपका यही सेम फार्मूला लिखा जा सकता है। क्लियर है? सेमी सर्किल का एरिया भी निकाल लो लगे हाथ। अगर इसका एरिया मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, पाई/4 डी स्क्वायर है, इसका भी हाफ कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई/8 डी की पावर 4 सॉरी डी स्क्वायर। ये हमारा एरिया भी आ गया। अब मेरे पास एरिया हो गया, मेरे पास एच पता चल गया। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सीधे सीधे इस्तेमाल करूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई ए बी के अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो किसके बराबर होगा, आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर के बराबर। एच जो है जो पैरेलल डिस्टेंस है उसके बीच में, जो आपका बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ अब करना नहीं है। आई ए बी की जगह जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर में जो निकाल रखा है इसको यहाँ पे रखोगे। आई एक्स एक्स मुझे निकालना है, ये मेरा मकसद है, और ए पता है, एच की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो और फिर उसे सॉल्व करोगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये अननोन है, ये वाला पोर्शन अननोन है, ये नोन है, ये नोन है और ये नोन है। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद आई एक्स एक्स को मैं डायरेक्ट यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। और जब आप फाइनल एक्सप्रेशन करोगे तब आपको क्या निकल के आ जाएगा, मैं वो फाइनल पे आ जाता हूँ। आप सिंपल सा कैलकुलेशन आप करो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी होगी, तो आई एक्स एक्स जब करोगे क्योंकि वो इधर उधर शिफ्ट करने पे ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। यानी जो इसको चाहे तो और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पाई नीचे है, तो बस इसी पे छोड़ दीजिए। ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा कि अगर कोई सेमी सर्किल है, कोई सेमी सर्किल है, ये वाला सेमी सर्किल है, और इसके सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। इससे जाने वाले एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या मान लो कोई भी आप इसे एक्स एक्स दे दो या एक्स एक्स दे दो, तो आई एक्स एक्स निकालना होगा। तो इसकी वैल्यू यही जो अभी एक्सप्रेशन आपने निकाला है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आई थिंक आप कैसे निकाल पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। आप प्रैक्टिस करिए जहाँ पे आपको, क्योंकि खुद करोगे तभी मैथमेटिक्स ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कैसे चीजें हुई है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर्स। मान लो डिफरेंट फिगर्स हैं, उनके भी देख लेते हैं। एक प्योर न्यूमेरिकल देखते हैं। उस न्यूमेरिकल में क्या है, टी सेक्शन गिवन है। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या करना है आपको और क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ है गिवन, हमें पहले जो चीज फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट सेक्शन अबाउट एन एक्सिस passing through the centroidal axis. Also determine the moment of inertia about axis of symmetry and radius of the gyration. जो भी रेडियस ऑफ गायरेशन है उसे भी फाइंड आउट करना है। एंड आपको जो है जो लाइन ऑफ एक्सिस जो सिमेट्री है यानी वाई के अबाउट भी निकालना है। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। तो
जो गिवन फिगर है, फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर एक टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन में देखिए आप इसकी विड्थ दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट दी हुई है, इसकी भी विड्थ दी हुई है, और ये वाली जो लेंथ है ये दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट इस पूरे फिगर का जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन वो सारी यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना होगा, ये मेरे लिए पहला टास्क है। तो ये एक एरिया मान लीजिए, ये वाला ऊपर वाला इसको एक एरिया मान लीजिए, और नीचे वाले जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है उसको एक एरिया मान लीजिए। इसे मान लीजिए A1 है और इसे मान लीजिए A2 है। सबसे पहले तो आप सेंट्रॉइड निकालो, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो ये वाई पे कहीं लाई करेगा, यानी वाई पे लाई करेगा कहीं पे, यानी इसके इधर बराबर होगा, इस जो वाई एक्सिस है इसके दोनों तरफ जो है चीजें बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वही सेम चीज करेंगे जैसा हम लोग पहले करते थे, टेबल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले A1 निकाल लीजिए, A1 का मतलब ये वाला, A1 निकालेंगे तो इसकी जो विड्थ दी हुई है 150 और इसकी जो थिकनेस दी हुई है 10 दी हुई है, तो एरिया निकल के आ गया 1500 mm²। सिमिलरली A2 निकाल लीजिए, A2 कितना गिवन है, A2 का भी विड्थ दिया हुआ है 10 और जो इसकी हाइट है यानी 140 दी हुई है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द वैल्यू 1400 mm²। सो दीस टू वैल्यू विल कम when you solve this problem, okay? Means when you find the area, this is the area, okay? So there are two area, A1 and A2, because we can divide this figure into two simple standard figures, that is why I did this, okay? या ऐसे आपको करना भी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर आता है अगर उसमें स्टैंडर्ड फिगर्स आपको दिख रहे हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए और उनको फिर इंडिविजुअली आप सॉल्व करिए। फिर आप क्या करिए, हमें वाई बार निकालना है, तो वाई बार का फार्मूला आई थिंक आप लोगों को पहले से मैं बता रखा हूं, आप उसे प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमें क्या करना होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन टोटल एरिया यानी A1 प्लस A2। Y1 क्या है, इंडिविजुअल जो इस एरिया का सेंट्रॉइड है वो सेंटर से यानी जो बेस है वहां से कितनी दूरी पे है, सीधी पहली चीज ये। तो Y1 आप खुद देखो कितनी क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे यहाँ से लेके, क्योंकि यही एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यानी बेस से इसका सेंटर जो ऊपर वाली लाइन है उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यही चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैं लोकेट करता हूँ, इस वाले लाइन पे कहीं लोकेट करेगा, मान लो वो ये सीधी सी बात, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल रेक्टेंगल है इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके जो इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा, यानी जो 10 का हाफ होगा 5 पे, और जो इसका 150 का हाफ होगा यानी 75 और 5 पे लाई करेगा। लेकिन हमें क्या कंसर्न है, यहाँ पे y निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालना है y1। तो y1 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 होगा, ये y1 को रिप्रेजेंट करता है। तो y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो 140 मुझे पता है, इसके ऊपर कितना बचा, 10 का हाफ होगा यानी 5 तो वो जुड़ जाएगा 145 होगा, यानी y1 की वैल्यू कितनी है 145, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप A2 पे आ जाओ, A2 कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस A2 में भी मुझे Y2 निकालना है। तो Y2 कहाँ होगा, इसका हाफ होगा, ये जो पूरा रेक्टेंगल दिया हुआ है इसी के हाफ में होगा, इसका Y1 कितना 140, तो 140 का हाफ कितना होगा 70, यानी 70 पे कहीं लाई करेगा, तो देखो यहाँ 70 लिखा हुआ है, ठीक है। तो A1 और A2 ऑलरेडी निकाला गया था, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई, दोनों को जोड़ देंगे तो 2900 आएगा। जब इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, यानी सारी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे, तो Y की वैल्यू आ रही है 105.79 mm, कहाँ से, इस बेस लाइन से 105 mm ऊपर यहाँ कहीं पे ये लाई कर रही है, यानी फाइनली वी हैव लोकेटेड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस टी सेक्शन। जो टी सेक्शन मेरे पास है मैंने इसके सेंट्रॉइड को लोकेट कर लिया, ठीक है। इसके सेंट्रॉइड को कहाँ पे लोकेट कर पाए, मान लो यहाँ कहीं पे है, तो इसकी डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी डिस्टेंस हो गई 105.79 mm हो गई, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। अब आपके पास आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अराउंड निकालना है, इसी के अराउंड आप क्या करिए, एक एक्सिस कीजिए, कौन सी एक्सिस, ऐसे सेंट्रोइडल एक्सिस कीजिए। अब इसको मान लीजिए आप x और x मान लीजिए, इसी आई एक्स एक्स के अराउंड अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हम इंडिविजुअली सभी जो हमारे इंडिविजुअल फिगर्स हैं A1 और A2 उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकालेंगे इस लाइन के अबाउट और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ सारी चीजें। आपने क्या करा है, सेंट्रॉइड लोकेट कर चुके हैं, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट बताते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर आप जैसे यहाँ पे इसके अबाउट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो सबसे हमें क्या करना है, हमने जो अभी एज्यूम करा था, आपको थोड़ी देर पहले फिगर देखा था आपने, टी सेक्शन जो बनाया था उसके पहले, तो आपको करना क्या है, आपको
जो हमारे पुराने सिस्टम थे उसी से निकालेंगे हम लोग। सिंपल सा प्रोसेस है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम का सीधा सीधा यूज करेंगे दोनों के केस में। तो आप एक बार मैं फिगर की तरफ ले जाता हूँ आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से समझो। देखो, अब यहाँ पे एक्सेस फिक्स हो चुकी है, ये एक्सेस फिक्स है, इसी के अबाउट आपको निकालना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले A1 को आप लोकेट करो, इसके सेंट्रॉइड से एक लाइन पास कर दो। ठीक है, ये सेंट्रॉइड हो गई इसकी, इसको G1 मान लो या G1 ऐसे मान लो। मुझे इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेड लाइन के अबाउट पता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फिगर है। और स्टैंडर्ड फिगर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई थिंक ये सभी लोग यहाँ पे आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इस रेड लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा IG इक्वल टू IG1। क्या होगा भाई इसके अबाउट, तो ये होगा, देखो इसका विड्थ कितना है, जो इस रेड लाइन के पैरेलल वाली डायमेंशन कौन सी है, 150 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 150, बच फिर उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 10 है, तो 10 की क्यूब हुआ अपॉन 12, ये लिखोगे। यानी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 10 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के ऊपर हम ट्रिपल का 3 का पावर देंगे अपॉन 12, यानी IG मैंने निकाल लिया। अब मुझे आपको ये दिखना है कि यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस कितनी है। आपने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो कि बेस से ये वाली डिस्टेंस जो है 105.79 है, और यहां से लेके यहां तक की ये वाली जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो आप निकाल सकते हो। 140 में से माइनस करोगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो प्लस यहां से जो थोड़ी सी बची नहीं 5 डिस्टेंस यहाँ पे रिमेनिंग होगी वो भी ऐड होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस, तब ये टोटल आपको H निकल के आएगा, H1। यानी यहां से लेके जो यहां तक डिस्टेंस होगी दैट वुड बी योर H1। तो आपने H1 निकाल लेना है, इसका एरिया निकाल लेना है, और IG मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ H1 की वैल्यू कितनी है, आप खुद कैलकुलेट करोगे। H1 की जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ। H1 की देखिए 145 माइनस 105, ऑब्वियसली ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां से लेके यहां तक आप देखो, अगर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस हाइट एज 145 mm, ये पहले से आपने कैलकुलेट कर रखा था, क्योंकि ये पूरा 140 है और यहाँ से ऊपर 5 है। इसमें से अगर ये 105 माइनस कर दूंगा तो ये वाली H1 निकल के आ जाएगी। तो H1 की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 145 माइनस 105 माइनस 7.9, तो यहाँ से H1 की वैल्यू आ जाएगी, ये mm में आएगा। ठीक है, अब यही चीज आप देखो एक एक्सप्रेशन में रखा गया है जो नीचे हमने लिखा हुआ है। तो अगर मुझे सबसे पहले वाले फिगर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस लाइन के अबाउट, जो एक्स लाइन है, ये जो नया ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इस लाइन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले फिगर के लिए तो वो हो जाएगा आपका, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, पहले तो IG1 हो जाएगा प्लस A1H1 हो जाएगा, ये हुआ, प्लस दूसरे वाले फिगर का लिखना होगा, दूसरे वाले फिगर का क्या हो जाएगा, IG2 प्लस A2H2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ये स्क्वायर में, ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन होगा IXX का। इंडिविजुअल दोनों फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकाल के ऐड कर देना है, यही मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आप मुझे आप बताइए, IG1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 150 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन 12, ये हुआ, प्लस A1 कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू यही बताया 145 माइनस 105.79, इसका होल स्क्वायर, यानी जो पहला टर्म आप लिखोगे वो इतना बड़ा आएगा। ठीक है, फिर आप दूसरा वाला टर्म लिखते हैं, दूसरा वाला टर्म में क्या है IG2, IG2 क्या होगा, किसके लिए, इस रेक्टेंगल के लिए बात करेंगे, इस रेक्टेंगल के लिए बात करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए आप बात करोगे तो आप मुझे बताओ, अगर इस लाइन इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे आएगा बीच में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखोगे उसको हम G2 IG2 से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो IG2 कैसे लिख पाओगे, इस लाइन के जो जो आपको नारंगी कलर की लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कौन सा डायमेंशन है, D है, तो सबसे पहले 10 है, तो 10 लिखोगे, 10 इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन है 140 mm, तो 140 के क्यूब अपॉन 12 हुआ, ये हो गया IG2, ये IG2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस एरिया क्या होगा 10 इंटू 140 इंटू H कितना होगा भाई इसका, अब 140 का हाफ कितना होगा 70 होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 70, और ऊपर वाली कितनी है 105, तो यानी H का जो डिस्टेंस हो, H यहाँ पे H2 जो है वो कौन सा डिस्टेंस है, H2 आपकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, ध्यान रखना ये वाली डिस्टेंस H2 है, और ये मुझे निकालना है। तो H2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 105 में से 70 को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा H2 निकल के आ जाएगा, तो 105 माइनस 70, 105, एक सेकंड में पूरा एक्सप्रेशन लिखो कंफ्यूज ना हो जाती, 105.79 माइनस 70 का स्क्वायर, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। यानी आपका I1 जो इस A2 फिगर के लिए जो मैं I2 निकालना था वो निकाल लिया, और A1 फिगर के लिए जो मैं I1 निकालना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यही फाइनल एक्सप्रेशन होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो IXX की वैल्यू आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यहाँ आपको एक आइडिया मिल चुका होगा, इस पे आप प्रैक्टिस करिए, आप बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।
अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना। अच्छा, वाई वाई के इसमें दो तीन स्टेप थे। तो पहला स्टेप मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने निकाला अभी, वो आपके किस एक्सिस के अबाउट था? इस एक्सिस के अबाउट था, इस एक्सिस के अबाउट था, जो कि सेंट्रोइडल थी। दूसरी सेंट्रोइडल एक्सिस ये होगी। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम सेम चीज करेंगे। पहली चीज कि जो एरिया A2 है, इसके लिए मैं I2 कैलकुलेट करूंगा, और जो एरिया A1 है, इसके लिए मैं I1 कैलकुलेट करूंगा। अब ये दोनों फिगर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद बस ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। इसे आप खुद करोगे, बट ट्राई करना, आराम से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, सीधे सीधे फार्मूले पे बेस्ड है। ये देखो, चाहे तो एक्सप्रेशन भी देख लो, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है। पहले वाले फिगर के लिए ये है, दूसरे वाले फिगर के लिए ये है। ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, यानी ये A1 जो एरिया था उसके लिए लिखा गया है, और ये A2 एरिया के लिए लिखा गया है। कौन सा वैल्यू है? ये I आप निकाल रहे हो उसी फिगर के लिए, टी सेक्शन के लिए। प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है? आप इसे एक बार प्रैक्टिस करके खुद से कैलकुलेट करोगे और मैच कराओगे। देख के सॉल्व नहीं करना है कोई भी चीज, ठीक है? फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए मैंने बताया था, सिंपल सा फार्मूला है, K इक्वल टू होता है I/A। ओके, सो दिस इज I एंड दिस वुड बी A। आपको क्या करना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो I x x क्या होगा? वो वैल्यू हम यहाँ से सीधे निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। जैसे K x x होगा, यानी जो रेडियस ऑफ गायरेशन x एक्सिस के लिए निकालना होगा, तो ये फार्मूला हम सीधे सीधे I x x की वैल्यू रखेंगे, और जो टोटल एरिया है वो रख देंगे, तो वहां से मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकल के आ जाएगा। ये I x x जब x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है सीधे, और ये वाला जो है ये y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट जो है, अबाउट y एक्सिस अबाउट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करते हो तो बहुत इजीली आप, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे पढ़ के आप कर लोगे तो वो आपको काफी डिफिकल्ट होगा। आप क्वेश्चन मिस्टेक्स करोगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, देखिए मत कहाँ गलतियां हो रही है, फिर से दोहराइए। जब एक बार पूरी तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन समझो आप। कैलकुलेट the moment of inertia of the shaded area about x axis। तो यहाँ पे देखो, एक्सिस पहले डिफाइंड है, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? शेडेड पोर्शन में एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान रखना, ये नीचे एक सेमी सर्किल बन रहा है, ठीक है, और बीच में एक क्या है? सर्कुलर होल है, यानी ये है ही नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे तीन एरिया आपको मिलेगा। एक तो आपका ये मान लो एक एरिया हो गया, पहला हो गया एरिया A1 मान लो, दूसरा एरिया सेमी सर्किल हो गया, और तीसरा जो है जो है ही नहीं, वो तीसरा एरिया हो गया जो कि माइनस हो गया अल्टीमेटली। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, यानी आई एक्स एक्स लिखना होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? पहले जो ट्राइंगल है ABC, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बाद, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ट्राइंगल लिखना होगा, ट्राइंगल अबाउट AC, ये लिखा, प्लस MI ऑफ सेमी सर्किल लिखो, सेमी सर्किल लिखोगे अबाउट AC, फिर माइनस, क्योंकि ये है ही नहीं, ये एरिया है ही नहीं, जो बीच वाला होल है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल अबाउट AC लाइन। तो आप देखो, ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। अब मुझे सबसे पहले ट्राइंगल का निकालना है, फिर सेमी सर्किल का निकालना है, और फिर सर्किल का निकालने के बाद उसमें से माइनस हो जाना है। ये अगर इस एक्सप्रेशन में आप लिख पा रहे हो, तो बस एक लाइन में क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। ये देखने में थोड़ा सा अजीब भले दिख रहा है, बट इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हो। इसको भी आप खुद से ट्राई करिए। जैसे देखो, ट्रायंगल का मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, BH³/12। ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चलो हम लोग लिख लेते हैं सबका, ताकि आपके लिए इजी हो। सबसे पहले ट्रायंगल के लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं। तो I1 क्या लिखोगे? BH³/12 था हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे B कितना है? B है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना है? 50 है। कितना है ये? 50 और 50 यानी 100 है ये। तो 100 हुआ B, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो पहला टर्म होता है वो जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उसके पैरेलल में कौन सी डायमेंशन है, इसके पैरेलल में कौन सी डायमेंशन है आपकी? ये वाली है डायमेंशन, AC वाली डायमेंशन है। तो कितनी है AC डायमेंशन? 50 + 50 यानी 100। तो 100 B की जगह 100 हो गई इनटू H कितना होगा? 100 हुआ, और जो इसके लिए H होगा तुम्हारा कि ये टोटल कितना है? 100 दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे 100 दीजिए, उसका क्यूब करिए अपॉन 12, यानी पहला एक्सप्रेशन आपका ट्रायंगल के लिए ये आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा था सेमी सर्किल। सेमी सर्किल ये है। सेमी सर्किल के लिए मैंने बताया था कि अगर इसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, तो आपको क्या करना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेमी सर्किल के लिए वो होता था पाई D⁴/128, यही फार्मूला मैंने बताया था। यहाँ पे D कितना है? इस सेमी सर्किल के लिए D कितना है? यहाँ से लेके, अगर आप इसके डायमीटर को देखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कितना है? 100 है। तो यहाँ पे पाई इंटू
100 की पावर 4 अपॉन 128, यानी आपने सेमी सर्किल के लिए भी लिख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या लिखना है, अब आपको सर्किल के लिए लिखना है जो कि यहाँ बीच में है, यानी I3 लिखना है। I3 क्या हो जाएगा, I3 जो होगा वो होगा पाई, डायमीटर कितना है यहाँ पे, इसका डायमीटर आपको निकालना होगा। इसका डायमीटर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ 50, इसका डायमीटर होगा 50। अब वो कैसे निकाल पाते हो आप, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान रखना सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 100 ही होगी। सिमिलर, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल कर रहे हैं, सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों चीज बराबर है, तो ये टोटल जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 50 के अराउंड होगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इसे, ठीक है, या गिवन होगा, सीधे सीधे गिवन भी होगा, कहीं पे माइनर, ये यहाँ पे दिया हुआ है, सीधे सीधे दिया हुआ है कि इसका डायमीटर कितना है 50 mm है, तो सीधे यूज कर लेना। तो लेकिन क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल तो रहे हैं लेकिन ये है नहीं, तो इसको हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये एरिया ही नहीं है, तो माइनस करना होगा, तो इसलिए ये अभी मैं इसको माइनस के टर्म में लिख देता हूँ। पाई डी कितना है 50 है, तो 50 का 4 पावर होगी अपॉन 64 ही, दैट वुड बी द फार्मूला। तो यानी आपके पास I3 आ गया, आपके पास I1 आ गया, आपके पास I2 आ गया, तो आप अगर IXX निकालना है तो I1 प्लस I2 माइनस I3, ये चीज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा जो कि इसके बराबर है। तो आप क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करिए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में आपको हैवी लग रहा है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर में, इसे सारे सारे सबको आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको रिवाइज करिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर आपका आंसर्स गलत आ रहे हैं, अदरवाइज आपके आने चाहिए। ओके।